अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है, मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा। अभी लिथियम आयन बैटरी की बात चल रही थी, जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $112 रही है। और मैं आपको बताता हूं, आप जैसे लड़के स्टार्टअप संशोधन कर रहे हैं, वो $100 आएगी तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम होगी। एक 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा जोक हुआ। मैं जब कॉलेज में था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे पास एक लूना थी, तो मुझे लूना याद है। वो लूना बड़ी नाजुक थी, पर उसकी भी डबल सीट बैठते थे, कभी कभी तीसरा कहता था मैं बैठू क्या सामने, वो छोटी गाड़ी थी। तो मैंने 4 दिन पहले लूना, इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया। तो मैं जब इलेक्ट्रिक जो लूना मैं चलाता था तब उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 40 पैसे आती थी, और मैंने जो इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। नो पोल्यूशन, ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी। इलेक्ट्रिक कार है, अब मेरे पास 3 कार है। इलेक्ट्रिक कार है, 100% इथेनॉल पर चलने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा है, जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो गाड़ी बिजली भी तैयार करती है, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। बहुत सुंदर है। हाइड्रोजन की कार है। मैं इसलिए हाइड्रोजन की कार मैंने लाई, उसका नाम है मिराई। उसकी एक कहानी है। मैं जब ये टीवी इंटरव्यू में, आजकल मैं तो नहीं सुनता मेरे इंटरव्यू, और मुझे यूट्यूब से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है, इसका मतलब लोग बहुत सुनते हैं। तो मेरे पत्नी ने एक बार खाना खाते हुए मुझे कहा कि आप बोल रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, तुम्हारे ऊपर मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता, तो लोगों का क्या बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे और लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर, जो टोयोटा इंडिया के चेयरमैन थे, उनको फोन किया, विक्रम मुझे हाइड्रोजन की कार चाहिए। बोले, वो बताने लगा, बोला आई डोंट नो रीजनिंग, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हारे? नहीं, वो ऐसा है, देखो एक बात याद रखो, आई ऑलवेज टेलिंग टू पीपल, there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. मुझे मालूम नहीं, मुझे कार चाहिए। उसने मुझे कार लाके दी, उसका नाम है मिराई। मिराई यानी जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। मैं जो आपको अपील करने वाला हूं वो फ्यूचर जो है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ए फ्यूएल फॉर फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक विजन, futuristic technology and a futuristic planning is very very important. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वो समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, वो बांधने का मौका मिला, और उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया। अटल जी ने मुझे बुलाकर मुझे आदेश दिया कि तुमने ये बहुत काम किया, अभी गांव जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। और एक रेस्टोरेंट में वो कॉफी शॉप में काम करने लगे, और वहीं से उनको एक आइडिया क्लिक हुई और उन्होंने अपने कॉफी शॉप शुरू किए। 1-2 करते करते आज 23,000 वर्ल्ड में स्टारबक्स के कॉफी शॉप है। जब उनको पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो स्टारबक्स जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब आपको सक्सेस मिलता है तब उस सक्सेस की खुशी अगर केवल आपको व्यक्तिगत रूप से होती है, आपके साथ वाले लोगों को नहीं होती है, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब आपको यश मिलता है
तो आपसे ज्यादा खुशी आपके सबऑर्डिनेट, आपके मित्र, आपके परिवारजन, आपके साथ जनता, उनको उससे ज्यादा होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। अब यह संभव कब होगा? देखो, अहंकार और आत्मविश्वास, इन दो शब्दों में अंतर बहुत छोटा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकारी नहीं होनी चाहिए। मैं अनुभव आया कि मुंबई में काफी दिन रहा तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक तक, क्रिकेटियर्स, सुनील गावस्कर लेकर सचिन तेंदुलकर, सब मेरे मित्र रहे। तो मैंने एक एक को देखा और दिल्ली आकर मुझे बिल गेट्स से लेकर अनेक लोगों को मेरे घर पर उनको बोलने का मौका मिला। तो मुझे एक मित्र ने, मुझे ये सब लोग बड़े ही लोग हैं, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि तुम दिल्ली में रहते हो, रोज तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है? तो मैंने उनको, एक मेरे मुंह से निकल गया कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं है। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको, जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला, तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। में चले, फिर हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली लाया। तो जो स्पाइस जेट के मालिक थे, मेरे मित्र, वो कहते थे अगर हवाई जहाज बिगड़ गया तो क्या होगा? मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक आधा हवाई जहाज बिगड़ गया तो हमारे नाम पे रख देना। कोई नहीं बिगड़ा। अभी विस्तारा का पूरा 100% बायो एविएशन फ्यूल पर हवाई जहाज की ट्रायल हुई। हमारे देश का विकास करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था, तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ।